नमस्कार, स्वागत करती हूं आप सभी का एएनबी न्यूज पर। आप देख रहे हैं अपने उत्तराखंड बुलेटिन, आपके साथ मैं हूं अमीषा यादव। शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। फरवरी महीने में प्रस्तावित उत्तराखंड विधानसभा का सत्र इस बार पूरी तरह से पेपरलेस होगा। विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूड़ी भूषण ने कोटद्वार में मीडिया से मुखातिब होते हुए कहा कि इस बार विधानसभा सत्र के दौरान सवाल और जवाब पूरी तरह से डिजिटल माध्यम से होंगे और इसके लिए अधिकारियों को ट्रेनिंग भी दी जा चुकी है। साथ ही कहा कि विधानसभा का सत्र इस बार देहरादून में आयोजित होने जा रहा है, जिसकी तैयारियां कर ली गई है। जो चलेगा, जो हमारा सत्र चलेगा वो देहरादून में चलेगा। साथ ही साथ ट्रेनिंग की जहाँ तक बात है, हमारे अफसर पूरी तरह से ट्रेंड है कि किस तरह से सवाल डिजिटल आएंगे, किस तरह से जवाब डिजिटल आएंगे, किस तरह से हमको अपने जो एजेंडा है उसको अपलोड करना है। और जहाँ तक विधायकों की बात है, बहुत से हमारे विधायक, क्योंकि हम लोग सब लैपटॉप यूज़ करते हैं, ट्रेंड है, लेकिन अगर कोई भी ट्रेनिंग लेना चाहेंगे तो हमारे पास ट्रेनिंग की पूरी व्यवस्था है। दूसरा, सरकार के उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली इलेक्शन पर कहा कि इस बार दिल्ली में परिवर्तन की लहर है। पिछले 10 सालों में आपदा सरकार ने जो बड़े बड़े वादे किए वो सब खोखले साबित हुए। 10 सालों में वहां कोई खास काम नहीं हुआ। यमुना जी साफ नहीं हुई, दिल्ली प्रदूषण मुक्त नहीं हुई। भ्रष्टाचार के मामलों में उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद सभी जेल जा चुके हैं और कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है। निश्चित तौर पर आज देश में लोग डबल इंजन वाली सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन वाली सरकार बनेगी। दिल्ली में इस बार परिवर्तन की बयार है। इस बार वहां पर आपदा की सरकार ने पिछले 10 सालों में जो तमाम बड़े बड़े वायदे किए थे और बड़ी बड़ी बातें की थी, वो सब खोखली साबित हुई हैं। 10 सालों में कोई विशेष काम वहाँ पर हुआ नहीं है। इस यमुना जी की सफाई नहीं हुई, दिल्ली प्रदूषण मुक्त नहीं हुई, मोहल्ला क्लिनिक खुले नहीं, उल्टा घोटाले हो गए, घपले हो गए। भ्रष्टाचार के मामलों में उनके मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, सांसद सभी जेल में गए हैं और सभी के ऊपर अभी भी जो है न्यायालय में मुकदमे चल रहे हैं। निश्चित रूप से देश के अंदर लोग डबल इंजन की सरकारों को आज प्राथमिकता दे रहे हैं। दिल्ली में भी डबल इंजन लगेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐतिहासिक भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी और एक नया युग दिल्ली के लिए भी होगा, क्योंकि पिछले 27 सालों से वहाँ पर गैर भाजपाई सरकारें हैं जिन्होंने दिल्ली का पूरी तरह से दिल्ली को पीछे ले गए हैं। दिल्ली को जो है दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी बनाने का काम इनके कालखंड में हुआ है। सर, दिल्ली में ऐसे 20 स्पॉट है जहाँ पर घुसपैठिए घुटिए 20 लाख लोगों को घुसपैठिए वोट देंगे। क्या वोट जिहाद भी दिल्ली में चल रहा है? निश्चित रूप से देखिए, जब भी घुसपैठियों की बात आती है, बांग्लादेशियों की बात आती है, तो आपदा वाले जो है हमेशा उनका समर्थन करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं और उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के लोगों को वो जो है अपना नहीं समझते हैं, उनको बाहरी समझते हैं, उनके साथ दोगलेपन का व्यवहार करते हैं। और इसी प्रकार बांग्लादेश में जब नरसंहार हो रहा था, वहाँ हिंदुओं पर तमाम तरह से अत्याचार, अमानवीय व्यवहार हो रहा था, माताओं बहनों के साथ हर प्रकार से अन्याय हो रहा था। इन्होंने एक आवाज़ भी किसी ने नहीं उठाई। अन्यथा ये लोग छोटी छोटी बातों पर जंतर मंतर पर धरना करते हैं, कभी कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन इस मामले में इनको पूरी तरह से सांप सूख गया। इसलिए दिल्ली की जनता इस बार यह भी सवाल कर रही है वोट करने से पहले कि आखिर उस समय में इन लोगों ने आवाज। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा की तैयारियों की कवायद शुरू हो चुके हैं। चारधाम यात्रा 2025 की तैयारियों के लिए बैठक 5 फरवरी को ऋषिकेश में होगी। बैठक की अध्यक्षता कमिश्नर गढ़वाल विनय शंकर पांडे करेंगे। इसमें प्रशासनिक व्यवस्थाओं को अंतिम रूप दिया जाएगा। वहीं बीजेपी के लोकसभा सांसद अनिल बलूनी ने ट्वीट कर बताया कि आज उत्तराखंड के चारों धामों के पुरोहितों के साथ प्रधानमंत्री जी ने मुलाकात की। पुरोहितों ने उन्हें धामों के उद्घाटन के लिए आमंत्रित किया है। पुरोहितों ने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि 12मासी सड़कों के निर्माण, धामों के सौंदर्यीकरण की योजनाएं, पर्यटक सुविधाओं के लिए सरकार के द्वारा किए जा रहे प्रयासों से धामों की भव्यता बढ़ी है। उत्तराखंड में इस बार गन्ने की फसलों में रेड रोट नामक फंगस लगने के कारण गन्ना विभाग को काफी नुकसान तो हुआ ही, साथ ही चीनी मिलों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। अगले पेराई सत्र में यह नुकसान आगे ना हो, इसको लेकर भी कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। कैबिनेट मंत्री ने अगले पेराई क्षेत्र में इस नुकसान से कैसे भरपाई करनी है और कैसे फंगस लगने से गन्ने को बचाना है, इसको लेकर भी चर्चा की और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
दूसरा इस बार हमारे गन्ने में एक रेड रॉट करके फंगस जो है वो काफ़ी लगा, जिसकी वजह से गन्ना विभाग को काफ़ी नुकसान हुआ है, चीनी मिलों को काफ़ी नुकसान हुआ है, हमारी चीनी मिलों में गन्ने की कमी हुई है। तो उसके ऊपर कि क्या आने वाले पराई सत्र में किस तरीके से इस फंगस से बचते हुए सीड रिप्लेसमेंट करा जाए या क्रॉप रोटेशन करी जाए, या किस तरीके से किसानों को और राहत दी जा सके, किस तरीके से नए सीड के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा सके और पराई सत्र में इस पराई सत्र में नुकसान ना हो जो आने वाला पराई सत्र है, उसके ऊपर हमारी एक चर्चा हुई है। साथ ही हमारे स्किल डेवलपमेंट विभाग में कुछ लोगों के प्रपोजल्स थे। HCL टेक्नोलॉजी जो बहुत बड़ी कंपनी है इंडिया की, उन्होंने हमको कोई प्रपोजल्स दिए हैं हमारे युवाओं को रोज़गार से जोड़ने के लिए, उनको शिक्षित करने के लिए, तो उस पर चर्चा करी। उत्तराखंड कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसौनी ने राष्ट्रीय खेलों में बद इंतजामी को लेकर धामी सरकार को आड़े हाथों लिया है। दसौनी ने कहा कि राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिलना राज्य के लिए अत्यंत गौरव की बात है, परंतु सरकार इंतजामों की पर्दे खुलने से उत्तराखंड की छवि खराब होने के साथ साथ सरकार की चारों ओर किरकिरी हो रही है। गरिमा ने कहा कि अल्मोड़ा में योगासन प्रतियोगिता के लिए स्थानीय हेमवती नंदन बहुगुणा स्पोर्ट्स स्टेडियम में बनाए गए पंडाल के साथ अन्य व्यवस्थाओं पर भी सवाल उठ रहे हैं। 38वें राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी मिलना उत्तराखंड के लिए एक बड़ी बात थी, और जिस वक्त ये खबर मिली तो उत्तराखंड के लिए ये निश्चित रूप से उल्लासित करने वाली खबर थी। हमारा जोश 7वें आसमान पर था, लेकिन जैसे जैसे राष्ट्रीय खेल आगे बढ़ रहे हैं वैसे वैसे उद्घाटन के दिन से लेकर आज उत्तराखंड में चार धाम यात्रा मजबूत करने के लिए हेली सेवा को पंख लगने जा रहे हैं, जिसके लिए धामी सरकार ने तैयारियां भी तेज कर दी है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता हनी पाठक का कहना है कि केंद्र के द्वारा भी उत्तराखंड के लिए बजट में प्रावधान किया गया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसके लिए कवायद भी शुरू कर दी है और हेली सेवा प्रदेश के 5 जिले जुड़ने जा रहे हैं, जिसके बाद उत्तराखंड में आर्थिकी को मजबूती मिलेगी। साथ ही चार धाम यात्रा में कनेक्टिविटी भी बढ़ेगी। देखिए, बहुत ही हर्ष का विषय है जिस प्रकार से केंद्र द्वारा भी बजट में इसमें हमें प्रावधान मिला है और हमारे उत्तराखंड के यशस्वी मुख्यमंत्री ने इस पर कवायद शुरू करी है और कार्य शुरू करने की दिशा में हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। उसमें जो हेली सेवाओं से जल्द हमारे जो 5 जिले जुड़ने वाले हैं उसमें बागेश्वर, नैनीताल, श्रीनगर, पौड़ी इत्यादि के नाम शामिल हैं। इससे हमारी आर्थिकी के तौर पर तो उत्तराखंड में मजबूती हमें मिलेगी सो मिलेगी। इसके साथ ही साथ जो हमारा उत्तराखंड 4 धाम के लिए जाना जाता है, इसमें भी कनेक्टिविटी और ज़्यादा बेहतर होगी और कभी भी किसी भी इमरजेंसी के दौरान, कोई चीज़ों के दौरान तुरंत ही हेली सेवा होने से लोगों को, यहाँ पे उत्तराखंड में रहने वाले लोगों को, आम जनों को काफ़ी राहत का अनुभव का एहसास होगा। तो ये काफ़ी काबिले तारीफ फैसला है और इसके लिए मैं और पूरा उत्तराखंड प्रदेश के हमारे प्रदेशवासी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करते हैं। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड के हरिद्वार जनपद में पूर्व विधायक कुमार प्रणव सिंह चैंपियन और वर्तमान विधायक उमेश कुमार के बीच चल रहे विवाद पर भले ही कानून अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने भी दोनों ही नेताओं को नसीहत दी है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि हर जनपद नीति के अंदर वह काबिलियत होनी चाहिए कि वह अपने समर्थकों को संभाल सके और उन्हें सही रास्ता दिखाने का काम करे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कहा, अगर वर्तमान परिस्थितियों में पुलिस कार्रवाई ना करती तो फिर सरकार का बड़ा स्टैंड लेना पड़ सकता है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने यह भी कहा कि सरकार ऐसे अपराधियों के खिलाफ जो राज्य की संस्कृति के विपरीत कार्य करते हो, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए तैयार है। 2-3 दिन से हरिद्वार का जो घटनाएं हो रही है वो दुखद है। आखिर एक जनप्रतिनिधि को संयम नहीं खोना चाहिए। समर्थकों को भी जनप्रतिनिधि को के अंदर वो कुब्बत होनी चाहिए कि अपने समर्थकों को सही दिशा की ओर ले जाए। मैं मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त करता हूँ। मुख्यमंत्री लगातार इस प्रकार के तत्वों को जेलों की सलाखों के अंदर भेज रहे हैं। आखिरकार देवभूमि का देवतुल्य स्वरूप और देवभूमि के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, ये सरकार का उत्तरदायित्व है। मैं कह सकता हूँ कि पिछले 2-3 दिनों की जो घटना है दुर्भाग्यपूर्ण घटना है
और जनप्रतिनिधियों को इस प्रकार की घटनाओं को दोहराना नहीं चाहिए, नहीं तो सरकार इसके लिए तैयार है। इस प्रकार के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। उत्तराखंड कांग्रेस के महामंत्री नवीन जोशी ने राष्ट्रीय खेलों में बद इंतजामी को लेकर धामी सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रदेश महामंत्री ने कहा, राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी उत्तराखंड को मिलना राज्य के लिए अत्यंत गर्व की बात है, लेकिन सरकारी इंतजामों की पर्दे खुलने से उत्तराखंड की छवि खराब होने के साथ साथ सरकार की चारों ओर किरकिरी हो रही है। राष्ट्रीय खेल का आयोजन उत्तराखंड के अंदर हो रहा है, बड़े गौरव की बात है, लेकिन दुर्भाग्य इस बात का है कि यहाँ की जो सरकार है व्यवस्थाओं को संभालने में नाकाम रही है। किस प्रकार से अव्यवस्था अल्मोड़ा के अंदर देखी गई है, किस प्रकार से स्टेडियम के अंदर अव्यवस्था देखी गई है, ये जग जाहिर है। इससे उत्तराखंड की छवि धूमिल हो रही है। पूरे देश और दुनिया में एक गलत संदेश जा रहा है कि सरकार व्यवस्था बनाने में नाकाम साबित हुई है। वहाँ पे किस प्रकार से स्टेडियम के अंदर लोग आए, मंचों में लोग चढ़ गए और बाहर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हो रहा है। जब सरकार को मालूम है इतनी भीड़ आ रही है तो उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए थी। सैकड़ों लोग अपने स्टेडियम के बाहर जमे रहे, उनकी बैठने की कोई व्यवस्था नहीं। कई खिलाड़ी बेहोश हो गए, उनको हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। जब सरकार को मालूम था कि यहाँ पे खेल की प्रतियोगिता उत्तराखंड के अंदर हो रही है तो सरकार को इससे पहले सबक लेना चाहिए था और पूरे इंतजाम करने चाहिए थे। उससे जग हंसी नहीं होती सरकार की। इसलिए सरकार का जो मैनेजमेंट है पूरी तरह से फेल है और सरकार व्यवस्था करने में नाकाम साबित हुई है। प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न हो चुके हैं, वहीं इसी महीने प्रदेश में सहकारिता के चुनाव भी संपन्न हो जाएंगे और इसके बाद पंचायत के चुनाव भी प्रदेश में होने हैं। इसी के साथ बीजेपी के संगठन के चुनाव भी चल रहे हैं, जिसको लेकर बीजेपी की तैयारियां चल रही है। बीजेपी के प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने बताया कि बीजेपी के संगठन के चुनाव चल रहे हैं। उन्होंने बताया कि 9 फरवरी को बीजेपी प्रदेश मुख्यालय में एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा और 20 फरवरी तक मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे। स्थानीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने आशातीत सफलता प्राप्त की है और अभी कोऑपरेटिव के चुनाव चल रहे हैं। कोऑपरेटिव के चुनाव के साथ साथ में भारतीय जनता पार्टी के संगठन के भी चुनाव इस समय चल रहे हैं। अभी 9 फरवरी को हम एक प्रदेश स्तरीय कार्यशाला यहाँ प्रदेश कार्यालय में करने वाले हैं और 20 फरवरी तक हमारे मंडल अध्यक्षों के चुनाव संपन्न हो जाएंगे और प्रयास करेंगे कि फरवरी माह में जिलाध्यक्षों के भी चुनाव संपन्न हो जाए। उत्तराखंड प्राथमिक समायोजित शिक्षक संगठन ने सरकार पर उनकी अनदेखी करने का आरोप लगाया, जिस पर संगठन के अध्यक्ष का कहना है कि साल 2001 में प्रदेश के अति दुर्गम प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की नियुक्ति की गई थी, जिसके बाद प्राथमिक शिक्षक सेवा नियमावली 2014 के तहत सभी योग्यताओं को पूरा करने के बावजूद केवल टीईटी न होने के चलते उन्हें नियुक्ति नहीं दी गई। उनका कहना है इसके बाद कई शिक्षकों ने टीईटी उत्तीर्ण की है, लेकिन सरकार के द्वारा साल 2015 से 2017 तक उनको वेतन वृद्धि सेवा लाभ नहीं दिया गया। माननीय न्यायालय ने गत वर्ष 2024 में हमारे पक्ष में निर्णय दिया है और कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि संगठन का प्रति आवेदन लिया जाए और इनकी जो समस्या है 4 माह के भीतर इसका निराकरण किया जाए। मुझे लगता है 4 महीना बीत चुका है, परंतु इस पर अभी कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। इसी संदर्भ में हमने आज की प्रेस वार्ता की है ताकि प्रेस के माध्यम से शासन प्रशासन तक हमारी बात पहुंचे और हमारी समस्या का समाधान हो। आंदोलन के इस प्रदेश के जो वर्ष 2001 में जो शिक्षा मित्र रखे गए उनका सहायक अध्यापक के पद पर वर्ष 2015 में समायोजन हुआ। ऐसे शिक्षक जो सभी शिक्षक बनने की सेवा नियमावली की शर्तों को पूरा करते थे, जो शिक्षक बनने के पूर्ण पात्र थे, ऐसे लोगों का समायोजन हुआ है। परंतु उस समय कुछ लोगों की टीईटी पास नहीं थी। टीईटी पास न होने के कारण एक औपबंधिक शब्द उसमें जोड़ा गया कि औपबंधिक नियुक्ति आपको दी जाती है। परंतु हमारी मांग है कि जिन शिक्षक साथियों ने टीईटी उत्तीर्ण कर ली है उन लोगों का वेतन वृद्धि का लाभ
दिया जाए। सरकार के द्वारा वर्ष 2015 से 16 और 16 से 17 2 वर्ष की वेतन वृद्धि का लाभ नहीं दिया गया। हमारी मांग है कि हमको 2 वर्ष की वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाए। उत्तराखंड को इस बार 38वें नेशनल गेम्स की मेजबानी मिली है। नेशनल गेम्स में जहां उत्तराखंड के खिलाड़ी बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड के ही रहने वाले अन्य राज्यों से खेलने वाले खिलाड़ियों का भी जलवा बरकरार है। हल्द्वानी के इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में स्विमिंग प्रतियोगिता में उत्तराखंड के रहने वाले कुशाग्र रावत और प्रतिष्ठा डांगी ने दिल्ली और महाराष्ट्र के लिए पदक जीते हैं। रविवार को ही आयोजित स्विमिंग प्रतियोगिता में दिल्ली के कुशाग्र रावत ने 400 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग में गोल्ड मेडल जीता। इसी प्रकार 100 मीटर बैक स्ट्रोक स्विमिंग प्रतियोगिता में प्रतिष्ठा डांगी ने महाराष्ट्र के लिए रजत पदक जीता है। मैंने 400 मीटर फ्री स्टाइल में गोल्ड लिया है। इससे पहले मेरा 1500 मीटर फ्री स्टाइल में था विद न्यू मीट रिकॉर्ड, और वो सेकेंड डे पे था। एंड बहुत अच्छा लग रहा है, लाइक कमिंग टू दिस मीट वी डिडंट टेपर, so at this point of the season I am happy with the time I clocked in the 400 and in the 1500 as well. So abhi bahut khushi ho rahi hai, and also focusing on the 800 tomorrow, so it will be an exciting race and I wanted to see what I can do tomorrow. आप उत्तराखंड से ही हो और यहाँ पे किस तरह की आपने व्यवस्थाएं देखी और किस तरह से यहाँ का फील्ड है, किस तरह से आप लोगों के द्वारा यहाँ पे गेम खेला जा रहा है? As I said day before yesterday, being a Pahadi boy, I always feel connected to this place, and coming to when I got to know that Uttarakhand में national games होने वाले हैं, I was already very excited to be racing in Uttarakhand because एक तो home town है और home crowd है और अलग सी feeling होती है, like जैसे आज भी 400 था तो everyone was cheering for me, which really made me motivated during the race and before the race and after the race during the victory ceremony as well. And the facilities like the pool, the facilities, the pool deck, the stadium and everything is amazing. Like coming to this competition, to be honest, I didn't feel कि इतना मतलब pool का temperature ideal होगा for swimming, but it's like perfect for swimming. Good name? Sorry? Good name? My good name? I am Kushag Rawat. मैं महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करती हूँ और मैंने अभी रिले में जीता है 4x100 मिक्स्ड मेडली रिले, और 200 बैक स्ट्रोक में सिल्वर जीते और आज 100 बैक स्ट्रोक में सिल्वर जीता। महाराष्ट्र के लोग उत्तराखंड को कैसा महसूस होता है? बहुत अच्छा महसूस होता है अपने स्टेट में आके ऐसे खेलने का और अच्छा टाइमिंग देने का। फैसिलिटी कैसी रही यहाँ पर? पूल हो या? बहुत अच्छा था, सब कन्वीनियंट है। फ्यूचर की प्लानिंग है? अभी कोशिश रहेगी, मेहनत करूँगी और जो भगवान चाहते हैं जैसा होता है ऐसा होगा। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहे ANB न्यूज़ के साथ। नमस्कार।